कुछ सियासी खबरों की करेंगे। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर इस वक्त हमें राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां पर कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग की आशंका है और इसी के चलते कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। दिग्विजय सिंह के पक्ष में मतदान के लिए 54 विधायकों को नामांकित किया गया है। राज्यसभा चुनाव के लिए एक प्रत्याशी को विधायकों के 52 वोटों की जरूरत है संख्या बल के हिसाब से। पीसीसी चीफ कमलनाथ दिग्विजय सिंह को वोट देंगे। कांग्रेस की इसको लेकर दलील भी सामने आई है। मॉक पोलिंग में कुछ लोगों ने गलत मतदान किया है और इसलिए ये स्ट्रैटेजी, ये रणनीति जिस पर अब बदलाव के साथ काम किया जा रहा है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि सावधानी के तौर पर 2 विधायक ज्यादा नामांकित किए गए। सीधे रुक करें न्यूज रूम का। हमारे साथ विशेष संवाददाता विजय मांडगे लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, पहले से ही ये आशंका जो है ये जताई जा रही है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है राज्यसभा के चुनाव में, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने एक बदली हुई स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू किया है। जरा विस्तार से हमें समझाइए कि स्ट्रैटेजी क्या है जिस पर कल राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से अपना वोट डाला जाएगा। रोमिता, देखिए, कांग्रेस के पास 92 विधायक है, 92, और राज्यसभा में एक उम्मीदवार को 52 विधायक वोट देंगे जो आंकड़ा है उसके हिसाब से। लेकिन कांग्रेस ने 54 विधायकों को नामांकित किया है, यानी कि 2 विधायक ज़्यादा नामांकित किए गए हैं। 54 विधायक दिग्विजय सिंह को वोट डालेंगे जो फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट है, प्रथम वरीयता के उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से। और बाकी के जो बचे हुए विधायक हैं वो फूल सिंह बरैया को वोट डालेंगे। लेकिन अब इसमें देखिए स्ट्रैटेजी ऐसे चेंज की गई है, उसके पीछे कांग्रेस की दलील ये है कि जो मॉक पोलिंग उन्होंने की थी कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जो बुधवार को हुई थी, उसमें कुछ विधायकों ने गलत तरीके से वोटिंग की। हालांकि मॉक पोलिंग होती ही इसीलिए है क्योंकि आप यदि कोई गलत तरीके से वोट डाल रहा है तो आप उसको समझा दीजिए कि ये इस तरह से वोट नहीं डालना है, ये वोट डालने का तरीका ये होगा। तो मॉक पोलिंग की ड्रिल जो है वो इसीलिए की गई थी। लेकिन इसके बाद भी 54 विधायकों को नामांकित करना, तो कहीं ना कहीं ये आशंका ज़रूर जाहिर की जा रही है कि कांग्रेस के कुछ 2 विधायक जो हैं वो हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग कर दे। हालांकि कौन होगा, कौन करेंगे, ऐसी कांग्रेस को आशंका है। लेकिन 54 विधायकों को दिग्विजय सिंह के पक्ष में नामांकित करना ये बताता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को कुछ एक आशंका बनी हुई है और इसलिए उसने जो है 54 विधायकों को नामांकित किया, यानी कि 2 एक्स्ट्रा विधायक दिग्विजय सिंह के पक्ष में मतदान करेंगे। एक तरह से ये भी साफ होता है कि कांग्रेस को अब जो तीसरी सीट है जिसके लिए ये पूरा घमासान था, जिसमें फूल सिंह बरैया कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं और बीजेपी की तरफ से सुमेर सिंह सोलंकी, तो अब कांग्रेस को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि वो तीसरी सीट जीत पाएगी। इसीलिए जो एक सीट है, कम से कम उस सीट पर कांग्रेस जो है वो उसको सही तरीके से दिग्विजय सिंह को राज्यसभा चुनाव जितवाना चाहती है और इसी वजह से उसने ये स्ट्रेटेजी अपनाई है। तो खास तौर पर अब कांग्रेस की तरफ से ऐसी क्यों आशंका है, ये विधायक दल की बैठक में चूंकि विधायक भी नदारद रहे थे और उसमें से कई सारे विधायक जो है आज विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे, तो कई सारी आशंकाएं बनी हुई हैं। 2 निर्दलीय विधायक वो कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में शामिल हुए थे, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है। लेकिन बाकी के जो 2 निर्दलीय हैं, सुरेंद्र सिंह शेरा और बाकी सपा और बसपा के जो विधायक हैं, वो बीजेपी के साथ डिनर करने पहुंचे थे और वो वहाँ उनका समर्थन करते नजर आए हैं। तो ये तमाम सारे जो राज्यसभा के गणित हैं उसको देखते हुए कांग्रेस ने अपनी ये स्ट्रैटेजी चेंज की है और कांग्रेस कम से कम चाहती है कि जो 52 विधायकों के वोट हैं वो दिग्विजय सिंह को मिले, कहीं कोई गड़बड़ न हो। इसलिए 2 एक्स्ट्रा विधायकों को भी कहा गया है कि वो दिग्विजय सिंह के समर्थन में वोट डालेंगे। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें राजनीतिक दल का प्रतिनिधि मौजूद रहता है वोटिंग के समय, और जो भी विधायक वोट डालते हैं सबसे पहले वो उनका जो मतदान पत्र रहता है उसमें अपने पसंद के प्रेफरेंस के उम्मीदवार को टिक करते हैं और वो अपने प्रतिनिधि को दिखाते हैं कि उन्होंने किसे बतौर फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस किसे वोट किया है, और वो जांच करने के बाद ही फिर वो मत पेटी में अपना मतपत्र जो है वो कास्ट करते हैं, वोट कास्ट करते हैं। तो ये एक प्रक्रिया होती है राज्यसभा चुनाव की।
लेकिन इतनी सब सावधानियों के बाद भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं कुछ आशंका बनी हुई है, इसलिए 2 एक्स्ट्रा विधायकों को दिग्विजय के समर्थन में नामांकित किया है। रोमिता, बिल्कुल, ये एक रणनीति इस वक्त राज्यसभा चुनाव के लिए क्रॉस वोटिंग की आशंका के बाद कांग्रेस ने ये बड़ा बदलाव अपनी स्ट्रैटेजी में किया है, जहां पर 52 वोटों की जरूरत होती है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा जो विधायक हैं वो नामांकित किए गए हैं और एहतियात के तौर पर ये नामांकन इस वक्त बहुत जरूरी। तो ये बदली हुई स्ट्रैटेजी इस वक्त राज्यसभा चुनाव के लिए, जिसके लिए कल वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि राज्यसभा की 3 सीटें रिक्त हैं, जिसमें से संख्या बल के हिसाब से 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाना बिल्कुल तय है और ऐसे में अब उसी सीट को लेकर ज्यादा पुख्ता स्थिति में कांग्रेस आना चाहती है। बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।